Hare Krishna. So, thank you to Her Grace Sita Thakurani Mataji for giving me opportunity to serve and for tolerating me also. मैं अभी थोड़ा लेट हो गई. And thank you everyone for joining, for being regular. So we'll start Discover Yourself session from today. आज से हमारा एक बहुत ही अच्छा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, Discover Yourself session. तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे कि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे बहुत अजीब से प्रश्न होते हैं कि हम कौन हैं. अजीब नहीं है, एक्चुअली ये वास्तविक प्रश्न है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, अगर भगवान एक है तो इतने धर्म क्यों हैं. बहुत सी चीजें होती हैं. तो ये बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्कवर योर सेल्फ सेशन में मिलते हैं. तो आप सब इसमें रेगुलर रहिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा. तो मैं प्रेयर्स कर लेती हूँ पहले. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राम हरे हरे. तो आज हमारा जो सेशन है उसका नाम है, आपको पता है नाम क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. मैं इसको फुल स्क्रीन कर ले बेटा, फुल स्क्रीन. वो नीचे वो कप बना होगा ना, यस करो उसको, क्लिक करोगे ना. हाँ बेटा ठीक. सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. अभी वेदास जो हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, वो हमें कुछ ज्ञान देते हैं. अब वो ज्ञान अगर आप आज भी अप्लाई करके देखो तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है. और ये ज्ञान कब दिया है? मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, हजारों करोड़ों साल पहले. तो ये हमारे वैदिक शास्त्र हैं. और दूसरी ओर मॉडर्न साइंस है, ठीक है. वो एक सॉल्यूशन देती है और फिर एक नया साइंटिस्ट आता है और वो कहता है नहीं नहीं, ये जो सॉल्यूशन दिया था ये ठीक नहीं है, ये वाला सॉल्यूशन ठीक है. और ऐसा एक दो बार नहीं होता, ऐसा होता ही रहता है. आप देखेंगे, हम साइंस की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें यही आता है. पहले बोर्स मॉडल आता है, फिर डार्विन, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, रदरफोर्ड. तो हम पढ़ते हैं कि उसने जो दिया, पहले पढ़ा एक का सॉल्यूशन, फिर एक नया साइंटिस्ट आया और वो बता रहा है वो गलत था, ये सॉल्यूशन है, फिर तीसरा आया. तो ये हमारा साइंस है. तो इसमें जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, जैसे मान लो हमारे को एक फोड़ा हो गया, बॉयल कहते हैं ना, जैसे अगर हमें कोई फोड़ा हो गया, अब हमें बहुत पेन हो रहा है और हमारे साइड में एक फ्रेंड है, वो कह रहा है रुको मैं इस पे ना फूक मार देता हूँ, ब्लो कर देता हूँ. तो वो ब्लो करेगा, तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का? हमें फोड़ा हुआ है, इतना दर्द हो रहा है, तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना. ब्लो करना परमानेंट सॉल्यूशन है. या फिर एक रूम में बहुत बदबू आ रही है, ऊपर ऊपर से हमने साफ कर दिया, ओडोनिल लगा दिया, लेकिन बदबू अभी भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? पूरा कमरा अच्छे से साफ करेंगे, एक एक कोना. और फिर जब हम साफ करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि अरे कोने में एक मरा हुआ चूहा था, उसकी वजह से बदबू आ रही थी. तो दैट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन. टेम्पररी सॉल्यूशन है ओडोनिल लगा दिया, ये कर दिया. तो यही हमारे वेद शास्त्र हैं. वेद शास्त्र हमें परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं और मॉडर्न साइंस हमें हाँ स्टॉप गैप सॉल्यूशन देता है. सो मॉडर्न साइंस ऑफर्स ओनली स्टॉप गैप सॉल्यूशन. बच्चों से निवेदन है कि कृपया ये स्क्रीन पर ना करें, जो भी कर रहा है प्लीज इसको मत कीजिए. माता जी देखिए बहुत सुंदर क्लासेस दे रही हैं, फिर आप नहीं कर पाएंगे. प्लीज इसको अवॉइड कर दीजिए. थैंक यू.
तो मॉडर्न साइंस क्या है, हमें ऐसे स्टॉप गैप सॉल्यूशन देती है, बस थोड़ा सा गैप डाल देगी हमारी प्रॉब्लम में, लेकिन प्रॉब्लम बनी रहेगी, और फुल स्टॉप नहीं दे सकती, है ना, पूरा खत्म कर दिया प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ वैदिक विजडम है, इट ऑफर्स परफेक्ट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एंड इट कैन पुट अ फुल स्टॉप टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स को पूरा फुल स्टॉप लगा देता है, खत्म कर देता है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे कि रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर दूसरा टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है जो कि हमें साधारणतया हमें मिलता ही है आसपास, हम देखते हैं लोग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इन सब से हमें मिलता है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। और फिर हम वेद शास्त्रों से परमानेंट सॉल्यूशन जानेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्लाइड से समझ सकते हैं कि कोई पूछ रहा है अपने फ्रेंड से कि क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तो वो ये जवाब दे रहा है, हम भी ऐसे ही जवाब देंगे, है ना, कि हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है थोड़ा, मैं दिखता उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं आए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या छोड़ के चली गई है, ऐसे ऐसे उत्तर देंगे हम। Actually, 1 मिनट माता जी, मेरे को ना थोड़ा दिख नहीं रहा है। अभी भी कोई कर रहा है ना? हाँ माता जी, मेरे को ना ये आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पेंटिंग कर रहे हैं उनको कुछ किया जाता है ना, जिससे कि आप चेकअप कर सकते हरे हैं। हरे कृष्णा माता जी, वहाँ पे डिसेबल अनोटेशन होगा, जहाँ पे वो आपने शेयर किया ना, वहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, उसको करेंगे तो वहाँ पर अनोटेशन होगा। और ये वाला अनोटेशन के लिए भी डिलीट का ऑप्शन होगा, वो भी आप कर सकते हैं। मैं देखती हूँ माता जी, हाँ हाँ okay, ठीक है। बी वाले को भी माता जी वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, एक अनोटेशन वहाँ पर होगा, वहाँ पर जो अभी किया है उसको डिलीट हो जाएगा। डिसेबल तो हो गया, डिलीट का नहीं दिख रहा। माता जी, ये जो ऊपर शेयर वाला बार है ना, जी, इसी में ही ऊपर होगा एक अनोटेड, वहीं पर होगा इसका। आई थिंक माता जी मैं नहीं कर पा रही हूँ, छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लूँ। यस यस, यू कैन कंटिन्यू। मैं जो भी ये कर रहा है प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे ये क्लास बंद करनी पड़ेगी। इसको रिमूव कर देंगे, जो कर रहा है उसको रिमूव कर देंगे, तो जो कर रहा है उसको रिमूव कर देंगे। हरे कृष्णा। यस आ, यस, शुरू करो बेटा। तो माता जी ये मेरा ही ये मैंने एनोटेशन जो किया उसके बाद से मेरा ही कर्सर में आ रहा है। अच्छा, फिर से शेयर कर रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए डिलीट करके। ठीक है, अभी क्लियर है माता जी? बेटा फुल स्क्रीन करिए। हाँ जी, ठीक है। तो जब हमसे कोई पूछता है कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो हम ये जवाब देते हैं, ठीक है। तो क्या अभी इस पे प्रश्न है कि क्या ये हमारे रियल प्रॉब्लम्स है? डू यू थिंक दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जॉब किसी पर्सन ए के पास ना हो, लेकिन बी के पास है, पूरी दुनिया के पास है, एक के पास नहीं है, तो दिस इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स वी डिस्कस? तो यहाँ पे कंडीशंस बताई हैं कि एक प्रॉब्लम को वास्तविक में समस्या कब मानेंगे, एक समस्या वास्तव में समस्या कब है, इसके 3 क्राइटेरिया हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो फिर हाँ ये समस्या है। पहला, कि ये सबके लिए समान होनी चाहिए, इट इज कॉमन टू ऑल। दूसरा, नोबडी वांट्स इट, कोई भी नहीं चाहता इस समस्या को। और तीसरा, नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई भी इसको रोक नहीं सकता होने से। तो ये तीनों चीजें अगर एक ऐसी सिचुएशन है, एक जिसको आप समस्या कह रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें उसमें हो रही हैं तो फिर हम मानेंगे कि हाँ ये वास्तविक समस्या है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इट इज कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए समान होनी चाहिए। अब मान लो कि कोई कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता, ठीक है,
लेकिन दूसरी और कोई, मतलब ये एक की प्रॉब्लम है, दूसरे की तो नहीं है, बाकियों की नहीं है, तो क्या ये कॉमन है सबके लिए? और अगर नहीं, ये ऑब्वियसली किसी के लिए भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये रियल प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी नेक्स्ट, नोबडी वांट्स इट। हो सकता है कोई कहे कि मुझे स्मोकिंग करना नहीं पसंद, मुझे स्मोकिंग नहीं पसंद, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी स्मोकिंग। लेकिन दूसरा जो आपके बगल में बैठा है उसको बहुत पसंद है, तो फिर ये भी मतलब इसको भी रियल प्रॉब्लम नहीं कह सकते। और तीसरा, नो बडी कैन अवॉइड इट, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। तो इसमें भगवान बताते हैं, भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, भगवान ये बताते हैं। तो इसमें एक स्टोरी भी आती है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी इन तीनों के बेस पे 4 रियल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 रियल प्रॉब्लम्स आर बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। तो यही भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि ये चारों कॉमन भी हैं, सबके साथ होता है, कोई इसको चाहता भी नहीं है और कोई इसको रोक भी नहीं सकता। तो जो गौतम बुद्ध थे, जिनके बारे में आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध जब वो पहले सिद्धार्थ थे, तो वो, उनके पिता ना उनको एक पैलेस में हमेशा बंद रखते थे और उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। तो एक दिन उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि मुझे जाने दो, मुझे एक बार बाहर देखना है। तो जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले एक औरत थी जिसका पेट ऐसे बहुत बाहर निकला हुआ था, एक बम सा, इतना बड़ा बम जैसे कहते हैं ना, बम। तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, इतनी मोटी स्त्री। तो फिर जो उनके साथ मंत्री थे वो कहते हैं इनके पेट में एक बच्चा है, तो उसका भी जन्म होने वाला है, तो वो अभी बाहर निकलेगा। तो कहते हैं अच्छा ऐसा होता है? तो उन्होंने कहा ऐसा सबके साथ होता है? तो कहते हैं हाँ, ऐसा आपके साथ भी हुआ है। तो वो सिद्धार्थ को बताते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि आदमी बहुत खांस रहा होता है, बहुत उसके मुंह से म्यूकस बहुत निकल रहा होता है, कफ। कहते हैं ये क्या हुआ ऐसे? तो कह रहे ये बीमार है। तो कहते हैं अच्छा ऐसा होता है? फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा एक स्टिक लेके चल रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, सीधा झुक के चल रहा है, सफेद बाल, दांत नहीं। तो कहते हैं ये कैसा व्यक्ति है? तो उन्होंने कहा ये सबके साथ होता है, जब कोई व्यक्ति 50 60 70 80 का हो जाता है तो ऐसा ही दिखता है वो फिर। तो कहते हैं अच्छा। फिर वो आगे जाते हैं तो देखते हैं एक स्ट्रेचर पे एक व्यक्ति को लेके जा रहे होते हैं। तो कहते हैं ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं इसका डेथ हो गया है, ये चला गया हमेशा के लिए। तो कहते हैं डेथ क्या होता है? तो इस तरह से उनको पता चलता है जीवन की वास्तविक 4 समस्याओं के बारे में। तो ये भगवान बताते हैं कि वन हु कैन परसीव बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज एज रियल प्रॉब्लम्स इज इन नॉलेज। वो व्यक्ति जो समझता है ये 4 ही वास्तविक समस्या है, वो व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान है। तो जैसे हम देखते हैं सबसे पहले बर्थ, है ना? बर्थ बहुत पेनफुल होता है। जैसे आप, एक बच्चा 9 महीने पेट में होता है, बहुत उल्टा बिल्कुल उसको जैसे लटका हुआ है उल्टा 9 महीने तक, तो बहुत पेनफुल होता है। आप इमेजिन कीजिए अभी अभी जैसे अगर मुझे एक रूम में कोई उल्टा टांग दे, है ना, और वो भी एक छोटे से पैकेट में, तो कितना कितना ज्यादा समस्या होगा 9 महीने तक। बिल्कुल वैसे एक बच्चे का वास्तविक में हाल होता है। उसके बाद अंदर से कीड़े काट रहे होते हैं। उसके बाद अगर माँ कुछ स्पाइसेस खा ले, कुछ ऐसा सार, कुछ कड़वा, तो उसको और दर्द होता है। तो इसका एक वीडियो है, हम देखेंगे।
7 बजे तो सब बंद हो जाते हैं बरसाने में। तो इस तरह से हमने देखा कि बर्थ भी कितना पेनफुल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में हम देखते हैं ये कितना पेनफुल है ना। कोई भी नहीं चाहता ऐसे मुंह पे रिंकल्स हो, है ना, बाल सफेद हो जाएं, दांत ना रहे। इस वजह से ओल्ड एज, सब जो बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स होते हैं उससे वो इतना डरते हैं कि उनकी वजह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम पे है अभी वर्ल्ड में। सो वी वांट टू बी ऑलवेज यंग, बट फिर जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ता है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। ऐसे ही डिजीजेस, है ना। हम लोग नहीं चाहते कि हम बीमार हो, लेकिन एडमिट होना हॉस्पिटल में कोई नहीं चाहता, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। सो वी वांट टू बी हेल्दी ऑलवेज, बट बीमारियों को हम नहीं रोक सकते। जैसे कि हमने कहा नोबडी कैन अवॉइड इट, हम इसको रोक नहीं सकते, और ये सबके साथ होता ही है, कॉमन भी है, और कोई चाहता भी नहीं है। एंड डेथ। सो डेथ, सब सब इससे भयभीत रहते हैं, सबको डर लगता है, कोई इसको रोक नहीं सकता, हमारी साइंस इसको रोक नहीं सकती। तो फिर यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं कि एक मिनट, भगवान कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कमजोर पड़ जाता है, हमारी सारी शक्ति चली जाती है, और मृत्यु के समय हमें इतना दर्द होता है जैसे बहुत हजारों लाखों बिच्छू एक साथ डंक मार दे, काट दे, ऐसा इतना भयावह दर्द होता है मृत्यु के समय। तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है, एक व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका गला रुंध जाता है, और बहुत बुरी तरह पथेटिकली उसकी मृत्यु होती है। तो इन सब से हर कोई डरता है। अब कोई कह सकता है कि देखो मैं अभी जन्म हो गया, ठीक है, जन्म हो गया, अब मेरे को तो याद नहीं, बुढ़ापा अभी बहुत दूर है, और अभी मैं हेल्दी हूँ, मैं जिम जाता हूँ और मेडिसिन अपना टाइम टाइम टू टाइम बॉडी चेकअप कराता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी कोई बीमारी होगी, सात्विक डाइट खाता हूँ मैं, और मृत्यु तो बहुत दूर है, 70-80 साल में होगा, अभी तो मैं यंग हूँ, तो मेरे को ये 4 समस्याओं से उतना वो नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है जो है। लेकिन इसके सिवाय 3 और परेशानियां जो कि हर जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत तक रहती है, ये 3 समस्याएं भी हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं एक टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे हम अपनी 3 तरह की परेशानियों को देख सकते हैं कि कुछ परेशानियां जो हमें अपने मन से मिलती हैं, कुछ परेशानियां ऐसी जो हमें बाकी दूसरे लोगों से मिलती हैं, और कुछ ऐसे कलेश, कुछ ऐसे समस्याएं जो कि देवी देवता, मतलब जो कि हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो उनके हम यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं, है ना। सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़ आना, बवंडर, सूखा पड़ जाना, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं। तो ये कलेश हैं, इसको ये तो जीवन में कभी भी आ सकते हैं, बच्चे के भी, बुढ़ापे में भी आ सकते हैं, जवानी में भी आ सकते हैं। इसी तरह से
जो दूसरे जीवात्माओं से हमें, जो दूसरे लोगों से हमें परेशानियां मिलती हैं, जैसे पड़ोसी से झगड़ा हो गया है ना, मच्छर ने काट दिया, डेंगू हो गया, और किसी जानवर ने अटैक कर दिया, कहीं जा रहे थे कुत्ते ने काट लिया, चोरी हो गई हमारे सामान की, या इस तरह से, तो ये सब कलेश भी हमेशा रहते हैं, है ना। यंग एज में भी रह सकता है, बुढ़ापे में भी रह सकता है। और साथ ही साथ हेडेक, सर दर्द, स्ट्रेस, डिप्रेशन, शरीर में दर्द, सुसाइडल थॉट्स, ये सब भी जीवन के किसी भी उसमें पड़ाव में आ सकते हैं। तो इन तीन समस्याओं को क्या नाम दिया है? कलेश। ये स्पेशली दुर्गा देवी देती हैं, जिनके हाथ में हम देखते हैं त्रिशूल होता है। तो वो तीन जो त्रिशूल जो होता है, वो जो तीन ये कलेश होते हैं। आध्यात्मिक कलेश जो कि अपने मन से ही आता है, आदि भौतिक कलेश जो कि दूसरे लोगों से आता है, और तीसरा आदि दैविक कलेश जो कि नेचुरल डिजास्टर है, देवी देवताओं से आते हैं, दैविक है। तो हम देख सकते हैं कितनी समस्याएं हैं, समस्याएं डिफरेंट वैरायटी की, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मिजरीज ड्यू टू माइंड एंड बॉडी। यहाँ पे टीनेजर्स का सुसाइडल रेट पिछले 25 सालों में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, स्ट्रेस है, आदि भौतिक क्लेश, है ना। टेररिस्ट अटैक और फाइटिंग, या स्नेक का काट लेना, मच्छर का काट लेना, चोरी हो जाना, लड़ाई झगड़ा, ये सब आदि भौतिक कलेश। और फिर आदि दैविक कलेश, इतने बड़े बड़े, आप जापान या में देखेंगे भूकंप आता है, कितना खतरनाक आता है, बाढ़ आ जाना, केरला में बाढ़ आया था, तो कितना 7-8 लोग मिले ही नहीं, गायब भी थे, है ना। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना बड़ा, अचानक से इतने लोग गायब हो गए, कुछ अता पता नहीं, कितनी खतरनाक समस्याएं हैं। यहाँ पे वीडियो है छोटा सा, ये रियल टाइम वीडियोस हैं, ये किसी फिल्म का वीडियो नहीं है, ये रियल इंसिडेंट्स हैं। मैं नहीं घुमा सकती हूँ आज, मेरे पास समय नहीं है। वहाँ तो मेरे पास भी समय नहीं है। तो ये हमने देखा भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, है ना, कितनी खतरनाक है। तो अब आप कहेंगे कि समस्याएं तो आपने बहुत बता दी, अब हम कुछ उनके सॉल्यूशंस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, अभी हमने सेवन टाइप्स की प्रॉब्लम्स देखी, ठीक है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, और फिर उसके बाद थ्री फोल्ड मिजरीज, आदि भौतिक कलेश, आदि आत्मिक कलेश, और आदि दैविक कलेश। अब हम टेम्पररी सॉल्यूशंस, जो कि साइंस, जिसपे हम बहुत प्राउड हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, है ना, तो उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें क्या सॉल्यूशन मिलते हैं। साइंस हमें इतने सॉल्यूशन देती है, लेकिन फिर भी चिकनगुनिया, डेंगू, नई नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या साइंस कोई बीमारियां रोक पाई है? डिजीजेस रोकती है, कुछ डिजीजेस रोकती है, लेकिन उसके बाद न्यू डिजीजेस आ जाती हैं। हमेशा साइंटिस्ट ऐसा जवाब देते हैं कि हाँ, वो डिजीज तो रोक दी है, लेकिन अभी न्यू डिजीजेस आ रही है, तो अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो
So although we are advanced in medical science and have latest technology, still our plans of good health and happiness are thwarted with newer and newer diseases. फिर भी हमने पुरानी बीमारियों को तो कवर कर लिया है, उनका सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन हमारा ये जो स्वप्न है कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, ये अभी भी स्वप्न ही है, क्योंकि नई बीमारियां आ गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सर थे। तो जब भी ये जीतते थे ना कोई मैच, तो ये हर मैच के बाद ऐसे चिल्लाते थे, दोनों हाथ ऊपर करके, आई एम द ग्रेटेस्ट, मुझसे ज्यादा महान कोई नहीं है। तो फिर हम देखते हैं बाद में क्या हुआ। इनकी मृत्यु हुई पार्किंसन डिजीज से, और जब उससे पहले बुढ़ापे में ये डिजीज जब उन्हें हुआ और इनको बुलाया गया कि आप थोड़ा एक ओलंपिक्स में ओपनिंग करने आई है, तो ये एक टॉर्च भी नहीं पकड़ पा रहे थे, इनको हेल्प चाहिए था। तो तब इनसे एक मीडिया में पूछते हैं कि आप बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, अब आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा स्टिल आई से आई एम द ग्रेटेस्ट, बट आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो ऐसे हम सोचते हैं। तो इतने जो महान पर्सनालिटीज हैं, है ना, उनको परेशानी आती है और वो एक टाइम पे सोचते थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही देखिए इतनी बीमारियां होती हैं, कोई भी पेन होगा आपको, एक ही पेन किलर आपको दे देगा साइंस। आप देखिए सर दर्द होगा वही पेन किलर देंगे, पीठ में दर्द होगा वही पेन किलर देंगे, हाथ में दर्द होगा वही पेन किलर देंगे। तो इससे क्या आपका पेन चला गया हमेशा के लिए? क्या फुल स्टॉप लग गया? नहीं ना। तो यहाँ पे एक मार्टिन लूथर किंग हैं, वो बताते हैं कि एक व्यक्ति ने अब सारी चीजें ढूंढ ली हैं कि कैसे वो आकाश में उड़ सकता है प्लेन बना के, कैसे वो जमीन के अंदर पानी के अंदर जा सकता है अंडर वाटर सबमरीन में। लेकिन अब एक ही समस्या है कि वो पृथ्वी पे नहीं रह सकता क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक डाइट का वीडियो है। इस वीडियो में पता चल रहा है कि प्लास्टिक जो कि इतना हम यूज कर रहे हैं, पहले तो हमने इतना साइंस की कृपा से ही हमें इतना मिला ये सब, अब इसको खत्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ एक माउंटेन बन गया 6 मिलियन टायर्स का, कितना देखिए भयावह ये पिक्चर है। और जब इन चीजों को, प्लास्टिक को खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसको ना बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक में कर दिया जाता है। और वो इतना छोटा है कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपकी हवा में है, इवन आपकी सब्जियों में है, आपके खाने में है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बताया कि आप हो सकता है पूरा क्रेडिट कार्ड खा रहे हैं, मतलब वो जितना क्रेडिट कार्ड जितना माइक्रो प्लास्टिक का बनता है, उतना माइक्रो प्लास्टिक तो हम हवा से, खाने से ले ही लेते हैं, पानी में भी होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि साइंस जैसे दो देश हैं, ठीक है, एक देश ने एक बहुत अपना पीएचडी करके एक बॉम्ब इन्वेंट कर लिया, अब उसको वो ट्राई करना है, तो वो कहाँ ट्राई करेगा? बगल वाले देश पे ट्राई कर लेता है वो। तो साइंस क्या है? एक तरह से अब ये यूनिटी है, इसको हम यूनिटी कहेंगे। साइंस ने ये यूनिटी क्रिएट की, आपने बॉम्ब बनाया और आप उसको टेस्ट कर रहे हैं बगल वाले देश पे, तो ये सेपरेट कर रही है एक्चुअली। इतना भयावह है ये। लोगों को मारने का तरीका तो बता रहे हैं, लेकिन जीने का तरीका नहीं बता रहे, है ना। प्रभुपाद कहते थे कि आपने, साइंस ने मृत्यु जल्दी कैसे हो ये इन्वेंट कर लिया है लेकिन एक भी चीज वो बना के नहीं दिखा पाए हैं, कोई जीवन नहीं दे पाए हैं। हमेशा मृत्यु मृत्यु तो आप ना भी करे, साइंस ना भी करे तो भी हो ही जाएगी सबकी, लेकिन उन्होंने वहां कार्य किया है जो कि होना ही था, आपने कुछ अलग नहीं करके दिखाया। सो दिस इज द टेम्पररी सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, बुढ़ापा आ रहा है, सफेद बाल है तो डाई कर लो, रिंकल्स आ रहे हैं क्रीम लगा लो, दर्द है, बैक पेन है, स्टमक पेन है, एक ही पेन किलर है वो खा लो, सांस लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन ट्यूब। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत है, आपको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया तो क्या आप हमेशा के लिए बच गए? नहीं, आपकी इतनी बुरी हालत है, 2 घंटे 2 दिन बस जीवन बढ़ गया वेंटिलेटर पे, बाकी बात तो आप कर नहीं पा रहे, किसी को देख नहीं पा रहे। तो ये साइंस का कंट्रीब्यूशन है हमारे रियल प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे एक चित्र दिखा रहे हैं कि ये एक लड़की एक व्यक्ति को देख के बहुत अट्रैक्ट हो रही है कि वो हॉर्स पे जा रहा है,
उससे बहुत अट्रैक्ट हो रही है और वो सोच रही है कि ये बहुत हैंडसम होगा, है ना, और ये बहुत रिच भी होगा, तो ये मुझे मिल जाए। और फिर रियलिटी धीरे पता चलती है कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति है और घोड़ा भी कुछ समय के बाद ओल्ड हो जाएगा, तो फिर वो ये रियलिटी एक्सपोज होती है। इसी तरह से एक बिल्ली सोच रही है कि वो शेर है, धीरे से उसको समय में पता चलेगा कि वो बिल्ली ही है, लेकिन शीशे से उसको इल्यूजन हो रहा है देख के। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो रोक नहीं सकती बुढ़ापे को, बीमारियों को और जन्म और मृत्यु को। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, कि जैसे एक मछली है, अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल दें, उसके बाद आप उसको बर्गर दे खाने के लिए, टीवी दें बढ़िया सा, डॉलर के नोट्स दें, मैगजीन दें, स्मार्टफोन दें, तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी? नहीं, वो कहेगी मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे वापस पानी में जाने दो। तो इसी तरह से हम जो सोल्स हैं, है ना, हम हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो हम स्पिरिचुअल, जब हम भगवान से वापस, अभी हम भगवान से अलग हो गए हैं, हमारी एक ही नीड है एक्चुअली, जो सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हमारी नीड है, एक ही जरूरत है, और वो सिर्फ ये है कि हम वापस भगवान से कनेक्ट हो जाएं। तो हमारे सारे ये जो 7 प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो हम इतनी लग्जरीज और कंफर्ट्स जो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी दे रहा है, ये हमारे सोल को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसी जैसे एक मछली को हैमबर्गर, टीवी, ये सब नहीं सॉल्व कर सकता उसका प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी आती है, मैं आपको बताऊंगी कि एक बार एक आदमी था, वो एक जंगल में जाता है, तो वो गिर जाता है कहीं पत्थर से टकरा के, फिर वो बेहोश हो जाता है। तो जब वो उठता है तो वो देखता है उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो आज वो देख डर जाता है, उसको लगता है अब तो ये मुझे पक्का मार देंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको गार्लैंड पहनाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, और उसको वेलकम करते हैं अपने किंगडम में, और कहते हैं अब से आप हमारे राजा हो। तो कहता है हाँ, मैं क्यों राजा बन गया? तो उन्होंने कहा एक्चुअली हर 31 दिसंबर को हमें जो भी व्यक्ति मिलता है, हम उसको अगले 1 साल के लिए राजा बना देते हैं। तो वो बड़ा खुश होता है, ये तो बहुत अच्छा है, फ्री में मैं राजा बन गया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके बाद वो बढ़िया से रहता है, थ्रोन पे बैठ जाता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, ऑर्नामेंट्स पहनता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, सब उसकी बात मान रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर एक दिन वो अपने मिनिस्टर से पूछता है कुछ दिनों के बाद, कहते हैं पहले जो राजा था, पहले भी तो कोई राजा होगा पिछले साल? तो मिनिस्टर कहता है हाँ था। तो कहते हैं फिर वो कहाँ है अभी? तो उन्होंने कहा कि जब 1 साल हो जाता है तो हम सब मिलके उसको एक बोट में बिठा के ले जाते हैं, और एक दूर किसी द्वीप में, आइलैंड में, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेसोलेट, बिल्कुल खाली, वहां पे उसको छोड़ आते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो वो घबरा जाता है कि अच्छा, उसके साथ ये हुआ, तो उसने कहा 1 साल बाद मेरे साथ भी यही होगा। तो फिर वो क्या करता है, अगले ही दिन रोज एक बोट पे क्या करता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सीमेंट भिजवाने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके, पूरे 1 साल तक, ताकि 1 साल बाद जब वो वहां पे उसको छोड़ के आए आदिवासी, तो उस इतना सफिशिएंट हो उसके पास, वो अपना घर बना के रह सके इस तरह से। तो वो जब राजा था उसी टाइम उसने प्रिपेयर कर लिया कि अगले साल जब ये मेरे को छोड़ देंगे, मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा। तो इस तरह से हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो ह्यूमन लाइफ मिला है हमें, हमारे पास है अभी, इसके बाद हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। ये पता है कि जो भी हमने इकट्ठा किया ये तो हमारे साथ नहीं जाएगा, जितना भी पैसा है, जो भी लोग हैं, ये तो हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो फिर क्या जाएगा? तो फिर ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जो अभी आप सब बैठ के सुन रहे हैं, ये हमारा एटर्नल बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारे साथ जाएगा, ये हमको हेल्प करेगा। तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसका भगवान में हमेशा विश्वास होता है, और दूसरी ओर एक जो मूर्ख होता है वो भगवान में कोई श्रद्धा नहीं रखता। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के नियमों के अनुसार जीवन जीता है ना, और जो मूर्ख होता है वो कहता है बस खाओ पियो मजे करो, उसका एक ही फिलॉसफी होता है। जो बुद्धिमान होता है वो समझता है कि ये संसार जो है टेम्पररी है, अशाश्वत है। और जो मूर्ख है
वो सोचता है यही सब कुछ है, बस इसको मजे कर लो, पाप करो, जो करना करो, आगे तो किसी ने कुछ देखा नहीं है। और जो बुद्धिमान होता है वो एक रेगुलेटेड लाइफ जीता है नियमों के साथ, ताकि अल्टीमेटली उसको भगवान मिल जाए। और जो मूर्ख होता है वो भगवान से हमेशा ईर्ष्या करता है, दूसरों से, और अनरेगुलेटेड लाइफ जीता है। तो इसमें वाइस और फुलिश में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। वाइस में आते हैं हनुमान जी, है ना, और फुलिश में कौन आता है? रावण। तो हमें हनुमान जी की तरह होना चाहिए, भगवान के दास, भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये हमारा जो लाइफ है कैसे एक ट्रेन की जर्नी के समान है ना। हम देखते हैं एक एक करके सब अपने स्टेशन पे उतर रहे हैं, और हमें भी उतरना है। हमारा भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप एक स्टेशन आएगा जहां हमें उतरना है, हमारा लाइफ स्टॉप हो जाएगा। तो महाभारत में यहाँ पे एक आता है कि महाराज युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक, सबसे वंडरफुल, सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं हमारे आसपास हर क्षण लोग मर रहे हैं। एक वेबसाइट भी है, वहां पे पूरे टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की आती है। आप देखोगे वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, एक सेकेंड के लिए भी वो रुकती नहीं है। नंबर्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं, मतलब वो बता रहे हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। तो हर सेकेंड डेथ हो रहा है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है मेरी मृत्यु नहीं होगी वो बिल्कुल तैयारी भी नहीं करता उसकी। तो ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो फूलिश फूलिश मैन के ये सिम्टम्स हैं कि वो छोटी छोटी आनंद के पीछे भागता है, छोटी छोटी चीजें जो उसको खुशी दे, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो। और पापमय कृत्य भी करता है, जिसमें पाप भी, उसका फ्यूचर उसका बहुत खतरनाक हो सकता है। और वो सबको देखता है कि सब चीजों को वो टेम्पररी है, देख रहा है वो टेम्पररी है, लेकिन वो इस बात से जान के भी अनजान रहते हैं। और भगवान के नियमों को बिल्कुल पालन नहीं करता, खुलेआम उसको तोड़ता है, मानता नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हर बकरी कट रही है, बुचर उसको काट रहा है, लेकिन जो उसके पीछे बकरी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, वो ग्रास खा रही है। ओ दिस इज अ वंडरफुल ग्रास। हाँ, तो गोट क्या सोच रही है कि ओ दिस इज अ वंडरफुल ग्रास। वो ये नहीं देख रही कि अगला जब मैं शॉप में घुसूंगी तो मेरे को भी काट देंगे। अब आप सोचिए इस गोट की जगह ह्यूमन बींग्स की लाइन हो, है ना, उनको आइसक्रीम दे दी एक एक। अब वो देख रहे हैं कि मेरे आगे वाला अंदर जा रहा है और वो काट दे रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं। तो आपको लगता है ह्यूमन बींग्स यहाँ खड़े रहेंगे? तुरंत भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें ये बुद्धि है। तो ये फूलिश गोट्स हैं। तो हमारी अभी भी हमारी ऐसी फूलिश मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। हमें मच्योर ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम्स का। तो अब हमने टेम्पररी सॉल्यूशंस की बात की, फाइनली हम बात करेंगे परमानेंट सॉल्यूशन जो हमें वेद शास्त्र देते हैं। तो सबसे पहले तो वेद शास्त्र हमें दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सबसे पहले कि हम सफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान के नियमों का पालन करना छोड़ दिया, हमने उनको तोड़ते हैं, हम भगवान से मुंह अपना मोड़ चुके हैं। ये हमारे सफरिंग का कारण है। अब आप सोचिए एक बच्चा बहुत अमीर पिता का पुत्र है, ठीक है, अगर वो पिता की हाँ में हाँ मिला के बस रहे, है ना, आराम से, तो पूरा जीवन उसका आराम से बीतेगा। और वहीं अगर वो झगड़ा करे और घर छोड़ के खुद से चला जाए, पिता ने निकाला भी नहीं, खुद से चला जाए, तो फिर उसका क्या हाल होगा, है ना। रोड पे वो छोटा बच्चा है, क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता, कितना सफरिंग मिलेगा उसे। तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जब भगवान के नियमों से हम अलाइन कर लेते हैं, भगवान के नियमों को हम मानते हैं, तो हमारे सारे सफरिंग्स खत्म हो जाते हैं। जैसे हमने क्या किन की बात की, वाइस में हमने किनका उदाहरण दिया? हनुमान जी का। तो हम प्रसन्न रहेंगे। और गोल ऑफ लाइफ क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? तो इसमें एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक साधु थे और एक वो राजा के पास जाते हैं,
और वो उनको ना आत्मा का ज्ञान देते हैं, वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में। तो राजा कहते हैं अरे साधु आए हैं तो कुछ डोनेशन दो, कुछ दक्षिणा दो और भेज दो। तो साधु देखते हैं कि इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसमें। तो वो साधु क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसा करो, आप ना एक स्टिक लो और इस आपके शहर में जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है उसको ये पकड़ा दो स्टिक, और उसको कहो आप पूरे शहर में घूमो ये स्टिक लेके मूर्ख व्यक्ति को, और हर महीने आप आके मुझसे थोड़ा सैलरी ले लो। तो राजा कहता है ठीक है ये तो मैं कर सकता हूँ। तो राजा ने भेजा किसी को कि सबसे मूर्ख व्यक्ति ढूंढ के लाओ। तो वो एक देखते हैं एक पेड़ के किसी शाखा पे बैठा होता है, उसी को काट रहा होता है। कहते हैं हाँ ये मूर्ख है सबसे ज्यादा, इसको ले आए। तो उसके बाद फिर राजा उनको एक स्टिक पकड़ा देता है कि आप ये लो, पूरे शहर में घूमो और हर महीने आखिरी में आ जाना, मुझसे सैलरी ले लेना। तो कहते हैं ठीक है। ऐसे करते करते वो 40 साल वो ये जॉब करता है। फिर वो राजा बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु का समय आ जाता है। तो उसके बाद वो ना सबसे मिल रहा होता है राजा। तो फिर राजा कहता है मुझे ना उस मूर्ख व्यक्ति से भी मिलना है, उसको भी बुला के लाओ मूर्ख को। तो मूर्ख को लेके आते हैं। तो मूर्ख को कहते हैं कि आप मैं अब जा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा जॉब किया। तो वो मूर्ख कहता है कि आप जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ आऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है, तुम नहीं आ सकते। कहते अच्छा आप मुझे इसलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि आपकी रानियां आएंगी साथ में। कहते नहीं नहीं रानियां भी नहीं आएंगी, कोई नहीं आ सकता मेरे साथ। कहते अच्छा तो फिर आप जहाँ जा रहे हैं आप अपने साथ कुछ गोल्ड कॉइन्स लेके जाइए जो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करे। कह रहे मेरे पास मिलियंस गोल्ड कॉइन्स है लेकिन मैं एक भी नहीं लेके जा सकता, तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कहते अच्छा, कह रहे हाँ मैं समझ तो नहीं पा रहा आप ऐसी कौन सी जगह जा रहे हो। कहते अच्छा ऐसा करो आप अपना रथ तो ले जाओ और जर्नी का प्रसाद भी ले जाओ, कुछ खाना भी तो होगा। कहते अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते अब तुम रिटायर हो गए हो, अब तुम्हें हम पेंशन दे देंगे और तुम समझ नहीं रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब तुम क्या करो, तुम रिटायर्ड हो गए हो तो तुम ना ये स्टिक, ये जो तुम्हारे हाथ में स्टिक है, तुम किसी और को दे दो जो तुमसे बड़ा मूर्ख हो, और फिर तुम फ्री हो जाओ, तुम्हें पेंशन मिलेगी। तो फूल हंसता है, कहता है ठीक है। और वो स्टिक वो किसको दे देता है, वो राजा को दे देता है। तो राजा क्रोधित हो जाता है, कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे बड़ा मूर्ख हूँ। तो कहता है कि आर यू नॉट द ग्रेटेस्ट फूल, क्या आप सबसे बड़े मूर्ख नहीं है। आपको पता था कि एक दिन आएगा जब आप ये सब छोड़ के चले जाओगे, फिर भी आपने पूरे जीवन इसकी कोई तैयारी नहीं की, और पूरे जीवन आपने भगवान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं किया, भगवान के लिए कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की। तो वो राजा समझ जाता है ये मूर्ख नहीं है, वास्तव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कहते हैं वो मूर्ख बताता है, सो कॉल्ड मूर्ख, मूर्ख तो नहीं था वो। तो बताता है कि एक्चुअली वो जो साधु आए थे उनका मैं शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी मृत्यु के समय आके मैं आपको ज्ञान दूं। वो ज्ञान जो अभी आप ले रहे हैं, ये ज्ञान उसको अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम समय 80 साल की उम्र में मिला। तो ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। वाई एम आई सफरिंग, क्योंकि हमने भगवान से अपने आप को अवे कर लिया, वी हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड, और हम भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे सारे मटेरियल प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, है ना। यहाँ भगवान बताते हैं स्पिरिचुअल सॉल्यूशन कि भगवान कह रहे हैं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे एक शरीर, जैसे हम एक कपड़ा पहन के जब वो पुराना हो जाता है उसको हम त्याग देते हैं और फिर नया कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो जब हम पुराना कपड़ा त्यागते हैं तो हमें दुख नहीं होता ना, क्योंकि नया कपड़ा मिल रहा है, हम तो खुश हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो सोल होता है, वो एक शरीर जब बहुत पुराना हो जाता है, बहुत, ये जैसे अभी हम इस फोटो में देख सकते हैं इतना पुराना, तो उसको छोड़ देता है और फिर नया, बिल्कुल यहाँ हम देख रहे हैं बेबी का बॉडी, तो बिल्कुल वैसा शरीर लेता है। तो ये सोल का नेचर है। तो क्या होता है हमारे साथ डेथ के समय पे, कि जो जैसे सोल एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाता है, तो जब उसके मन में जैसी डिजायर्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही उसको नेक्स्ट बॉडी मिलता है।
जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का था, उसको बचपन से मन था, उसने बहुत सुना था अमेरिका एक बहुत बढ़िया देश है, तो उसको बचपन से मन था कि मुझे अमेरिका जाना है। तो बिल्कुल ना पढ़ता था उसके बारे में, वहां के लोग कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, फिर वो वैसे ही करता था, बिल्कुल उसी एक्सेंट में बात करता था। तो अब पता नहीं उसकी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन मान लो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो मृत्यु के समय उसके मन में क्या रहेगा कि ओ मैं कभी अमेरिका नहीं जा पाया। तो फिर अगले जन्म में भगवान उसको अमेरिका में ही जन्म देंगे। और अमेरिका में ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसको मनुष्य जीवन ही मिले, ऐसा हो सकता है कि वो अमेरिकन डॉग बन जाए, है ना। अमेरिकन डॉग की लाइफ वैसे वहां पे अच्छी होती है लेकिन है तो डॉग। तो इस तरह से, तो जैसे यहाँ पे हम अलग अलग वाहन, एक सेकेंड, है ना, हम सेम है लेकिन वाहन अलग है, प्लेन, साइकिल, बाइक, गाड़ी। तो वैसे ही सेम पर्सन है, व्हीकल चेंज हो रहा है, सोल वही है लेकिन बॉडी चेंज कर रहा है। तो किस बेस पे नेक्स्ट बॉडी मिलता है, भगवान बताते हैं जो जिस अवस्था में आप शरीर त्यागेंगे उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलता है। We accept one body after quitting another depending on desires in the mind and good and bad कर्मा। तो अब इसमें कर्मा भी आ रहा है। अभी तक हमने जाना कि मन में जैसी इच्छाएं हैं उसके हिसाब से मिलेगा, और दूसरा कर्म भी इंपॉर्टेंट है। कर्म का लॉ क्या है कि जो आप करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। ये हम साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन ये शास्त्र भी हमको बताते हैं। कर्मा इंपॉर्टेंट है, अगला जन्म हमारा कैसा होगा उसके बेस पे कैसे रिएक्शंस मिलते हैं। एक होता है इंस्टेंट रिएक्शन मिलेगा, अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने तुरंत उसको थप्पड़ मार दिया, तो ये रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा होता है डीलेड रिजल्ट रिएक्शन। आपने जैसे कोई बीज बोया, तो उसका फल मिलने में आपको हो सकता है 5-6 साल लग जाए, पेड़ जब तक उगे और फिर जब तक वो फल देने लगे। तो इस तरह से दो तरह के रिजल्ट होते हैं। तो हमारे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भी जो हमें इंटेलिजेंस मिला है उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। अगर हम पापमय सिंफुल एक्टिविटीज करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम बात करें 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। सबसे पहले मीट ईटिंग, है ना, सबसे बड़ा। ये 4 जो सबसे पापमय कार्य हैं उसमें है मीट ईटिंग सबसे पहले। तो मीट में क्या होता है, आप कहेंगे क्या दिक्कत है इसमें। तो जब मीट होता है, किसी जानवर को काट के बनाया है, अब जो जानवर की कॉन्शियसनेस है वो घबराया हुआ होता है जब उसको मारते हैं, तो वो या तो फियरफुल होगा और अपने आप को बचाने के लिए उसमें अग्रेशन भी होगा। तो दोनों चीजें जब हम खाते हैं, तो अग्रेशन क्या होता है, मोड ऑफ पैशन होता है रजोगुण, और भय भय फियर फियर होता है तमोगुण। तो जब हम मीट खाते हैं तो हम रजोगुण और तमोगुण में ही रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। फिर इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन में हम लिकर पीना, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना। तीसरा पाप क्या है, गैम्बलिंग, लूट लेना, रॉबरी। और गैम्बलिंग की वजह से कई बार एक दूसरे को मार भी देते हैं लोग। और फोर्थ, इलिसिट सेक्स, तो शादी से बाहर कोई रिश्ता रखना, या शादी में होते हुए कहीं बाहर रिश्ता रखना, शादी से पहले, शादी में होते हुए बाहर। और कई बार हम इंटरनेट पे गलत चीजें देखते हैं, तो ये सब इसमें आता है। तो ये सब अधार्मिक है। अब इसके रिजल्ट क्या होंगे, व्हेन वन इग्नोर गॉड्स लॉ एंड एंगेजेस इन दिस एक्टिविटी, engages in sinful activities, one comes to animal bodies। तो अगर हम ये कार्य ही करेंगे तो हमें जानवरों का शरीर मिल जाएगा, बहुत भयावह है वो, और उसमें वापस जन्म मृत्यु में हम आएंगे। तो अगर आपने मीट ईटिंग किया है तो अगला शरीर आपको शेर का मिल जाएगा। अगर आप बहुत सोए हैं तो आपको पोलर बियर का मिलेगा। पोलर बियर 6 महीने सोता है। और अगर जैसे जो एक्टर्स होती हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं, उनको जैसे नग्न अवस्था में रहती हैं, कम कपड़े पहनती हैं, तो उस हिसाब से फिर उनको अगला शरीर भगवान पेड़ का दे देता है, जिसमें कपड़ा पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो अगर हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी होती है उसमें, है ना, मतलब भगवान के नाम का जप करना, कुछ सैक्रिफाइस करना, भगवान के नाम का कीर्तन, ये नॉलेज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सुनना, ये बताना दूसरों को, और वैष्णवों का, भक्तों के साथ संग करना, उनकी वाणी सुनना, तो फिर हम ये चारों प्रॉब्लम्स का ये परमानेंट सॉल्यूशन है, श्योर शॉर्ट परमानेंट सॉल्यूशन है। नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ, और सुप्रीम डेस्टिनेशन हमें मिलेगी भगवान का स्पिरिचुअल किंगडम। तो इफ यू ओबे गॉड्स लॉ, हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ABCDE फॉर्मूला। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करेंगे, बुक्स पढ़ना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे बुक्स को पढ़ेंगे, चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और डी, अच्छा प्रसाद लेंगे, सात्विक भगवान को भोग लगा हुआ हम प्रसाद लेंगे। और ई, भगवान की सेवा में एंगेज करेंगे अपने आप को। तो अगर हम ये पांचों चीजें पालन करेंगे तो फिर हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स का ये परमानेंट सॉल्यूशन है। भगवत गीता में प्रभुपाद ने बताया कि मैन हु एस्केप्ड दीज 3 gates ऑफ हेल परफॉर्म एक्ट O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. तो इन सब का पालन अगर हम करेंगे तो हम भगवान के नियमों का पालन कर रहे हैं, और फिर हमें सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, स्टेयर केस दिख रही है, स्पिरिचुअल मास्टर, वेदा, ऑस्टेरिटी, सेंस कंट्रोल, नॉलेज, तो फिर हमें कौन मिलेंगे? राधा कृष्णा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नामनुवंति महात्माना समसिद्धिम परम गता। कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद इस टेम्परेरी वर्ल्ड में वापस नहीं आना पड़ता है, जहाँ पे ये 7 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, ये 7 प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ वापस नहीं आना पड़ता, भगवान गारंटी दे रहे हैं पूरी। तो यहाँ पे अब हम समराइज करेंगे कि हमारे 4 रियल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, और जो है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, और 3 फोल्ड मिजरीज, आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश। फिर हमने साइंटिफिक सॉल्यूशंस देखे जो आजकल हमें दिए जाते हैं, है ना। साइंटिफिक सॉल्यूशंस में का कंपैरिजन किससे किया कि सोल, है ना, उसको आपने बहुत कुछ दे दिया है, लग्जरी, कंफर्ट्स, लेकिन ये बिल्कुल उसी की तरह जैसे एक मछली को आपने बर्गर दे दिया, पैटीज दे दी, कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, लेकिन वो कह रही है मुझे पानी में जाना है तभी मैं खुश रहूंगी। तो वैसे ही सोल कहता है कि मुझे भगवान के पास जाना है तभी वो खुश हो सकता है। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट लाइफ के लिए, जैसे वो राजा ने प्रिपेयर किया कि उसको उस आइलैंड पे छोड़ दिया जाएगा, तो अकेले वो कैसे रहेगा। और हमने वाइज, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति में क्या फर्क है ये भी देखा, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है भगवान के नियमों का पालन करता है, रेगुलेटेड लाइफ जीता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका भगवान में कोई फेथ नहीं होता, कोई नियम पालन नहीं करता, वो कहता है खाओ पियो मजे करो, और उसका अनरेगुलेटेड लाइफ रहता है। और फिर हमने परमानेंट सॉल्यूशंस देखा। परमानेंट सॉल्यूशन में हमने नॉलेज लिया कि कैसे एक सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और वो किस बेस पे जाता है? अपने डिजायर्स के बेस पे। जिसमें हमने देखा कि जिसका डिजायर था अमेरिका जाने का, तो फिर क्या होगा, उसको अमेरिका में अगला शरीर मिल जाएगा। तो डिजायर, और सेकेंड लॉ ऑफ कर्मा, कि कर्मा मैटर करता है, अगर अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया, बुरा कर्म किया तो नीचे एनिमल स्पीशीज में जाएगा, अच्छा कर्म किया है, अच्छा मतलब भगवान के नियमों का पालन किया है, तो फिर उसको लास्ट में राधा कृष्णा मिलेंगे, जिसमें हमने ABCDE फॉर्मूला भी डिस्कस किया भगवान के नियमों का पालन करने में। इसको एंड में हम एक छोटा सा एनालॉजी देख के मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है ना, उसके चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो बार बार एक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहता है आप ये क्रीम लगा लोगे तो ये दाने आपके ठीक हो जाएंगे। तो वो लगाता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर से पिंपल्स आ जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको वही क्रीम देता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो वापस 1 महीने बाद फिर से पिंपल्स हो जाते हैं। तो फिर वो डॉक्टर को कहता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो कह रहे कि आप क्रीम लगा रहे हो तो ठीक हो जा रहा है ना, तो कह रहे लेकिन वो वापस आ जाता है। कहते हैं हाँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है।
तो फिर वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, सॉरी आयुर्वेदिक। तो दूसरा डॉक्टर कहता है कि आप ऐसा करो, आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड टेस्ट में पता चलता है उसके ब्लड में इम्प्योरिटी है। तो फिर उसका इलाज करते हैं और फिर उसके पिंपल्स का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो जो पहला डॉक्टर था वो साइंटिफिक सॉल्यूशंस की तरह हम देख सकते हैं, है ना, फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा प्रॉब्लम पे। और जो दूसरा है वो वैदिक नॉलेज की तरह आप देख सकते हो कि वैदिक नॉलेज की तरह है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स पे परमानेंट फुल स्टॉप लगा देता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि हमारे प्रॉब्लम्स का वास्तविक सॉल्यूशन क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे